3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन हिंद न्यूज। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। रेलवे अस्पताल के पास सट्टे की खाईवाली करते सटोरिया गिरफ्तार। रामगंज थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सटोरिये को पकड़ा। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। रामगंज थाना पुलिस के हेड कांस्टेबल मनोहर सिंह शनिवार शाम गश्त पर निकले तो मुखबिर की सूचना पर रेलवे अस्पताल के पास सट्टे की खाईवाली करते एक युवक को देखा, जिसे पकड़ने का प्रयास किया तो वह भागने लगा, जिस पर पुलिस जाब्ते ने उसे घेर कर काबू कर लिया। पकड़ा गया सटोरिया केसरगंज निवासी यश मेहरा है, जिससे सट्टा पाना और 560 रुपये की नकदी बरामद की गई। यश मेहरा के खिलाफ जुआ एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। हाँ भाई साहब, क्या कार्रवाई हुई कैसे की? कल दिनांक 2/1/2021 को श्री होशियार सिंह जी सेवनी और मैं जाब्ता के गश्त चरम कंट्रोल में रवाना हुए थे। मुखबिर खास ने इतला दी कि जॉनसगंज चौराहे पर एक व्यक्ति सट्टे की खाईवाली कर रहे हैं, जिस पर ये होशियार सिंह जी और जाब्ता के वहाँ पर पहुँचे तो बावर्दी पुलिस को देख के वो भगने लगा, जिसको घेरा दे के पकड़े। उसको चेक किया तो सट्टा पाना और 850 रुपये मिले, जिस पर जुआ का मुकदमा दर्ज करके अनुसंधान जारी है। कौन चला रहा था? ये सोहन सिंह करके था, वो चला रहा। कहाँ का निवासी? ये पहाड़गंज का रहने वाला। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। रैन बसेरे और आश्रय स्थलों की सुविधा के बावजूद सड़क पर रात गुजारते खानाबदोश। नगर निगम की टीमों ने खुले आसमान के नीचे सोए खानाबदोशों को पहुंचाया आश्रय स्थल।
अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। भीषण सर्दी के मौसम में खुले आसमान के नीचे सड़कों और फुटपाथ पर रात गुजार रहे लोगों को बीती रात नगर निगम के कर्मचारियों ने आश्रय स्थल और रेन बसेरों में भेजने का काम किया। जेलन अस्पताल के सामने रेड क्रॉस, बजरंगगढ़ चौराहा, स्टेशन रोड, पुरानी आरपीएससी, रोडवेज बस स्टैंड के पास कई खानाबदोश सड़कों के किनारे कार्यालय की लॉबी के नीचे सोते मिले, जिन्हें सामान सहित उठाकर जीप में बिठाकर आश्रय स्थल और रैन बसेरों में शिफ्ट किया गया। लोगों ने बताया कि रैन बसेरों में पहचान पत्र मांगते हैं जो उनके पास है नहीं। ऐसे में लोग सड़कों पर ही रात गुजारते हैं, दिन में यहाँ वहाँ भीख मांगकर गुजारा करते हैं। वहीं आश्रय स्थल की केयरटेकर जोया खान ने बताया कि खानाबदोश लोग यहाँ रहना ही नहीं चाहते क्योंकि उन्हें यहाँ नशा और धूम्रपान करने नहीं दिया जाता, इसलिए ये लोग नशा करने के चक्कर में सड़कों पर ही भीख मांगकर सो जाते हैं। इन दिनों दानदाता और भामाशाह इन्हें रात को कंबल उड़ा देते हैं, जिन्हें बेचकर नशे की लत को पूरा कर रहे हैं, जबकि आश्रय स्थलों में पलंग, रजाई गद्दे, गर्म पानी, शौचालय आदि की पूरी व्यवस्था है। देखिए सुविधाएं क्या है आश्रय स्थल में? जी सर, हमारे यहाँ पे ना 24 घंटे की, जैसे कोई भी आता है तो हम 24 घंटे ऑन रहता है हमारे यहाँ पे, और पानी, गर्म पानी की व्यवस्था है, नहाने धोने के लिए साबुन वगैरह भी देते हैं, और सब चीज़ की, जैसे कोई भी, जैसे फुटपाथ पे सोने वाले आते हैं तो उनको अच्छी तरीके से बेड वगैरह, बिस्तर वगैरह सब कुछ अच्छे से मिलता है। शुद्ध पानी है, जैसे हर चीज़ गर्म ठंडा दोनों पानी रखते हैं पीने के लिए। तो फिर भी पब्लिक बाहर की ओर सोना पसंद करती है सर। इनको हम लेके आते हैं यहाँ पे, अभी नगर निगम के तौर से ना वहाँ पे निकला था तो सब लेके भी आए थे फुटपाथ से, लेकिन वो क्या करते हैं 2 दिन रुकते हैं फिर वापस चले जाते हैं, क्योंकि उनको नशे की आदत होती है। तो नशा हम करवा नहीं सकते हैं, यहाँ नशा करवा ही नहीं सकते ना हम, तो फिर सर वो वापस चले जाते हैं। और इनको क्या कम्बल वम्बल कोई दे के चला जाता है कोई, वो उसके लालच की वजह से, एक तो सबसे बड़ी चीज़ है नशा, ये नशा छोड़ नहीं सकते ये लोग, तो नशे के चक्कर में वापस चले जाते हैं। क्या वो कम्बल मिलते हैं तो फिर इसे बेच के नशा करते हैं? हाँ जी सर, वो कम्बल मिलते हैं, इधर कम्बल लेते हैं, इधर 400-500 में बेचते हैं और फिर वो नशा कर लेते हैं उन पैसों से। अब यहाँ पे तो नशा करवा नहीं सकते ना, अंदर बिल्कुल अलाउ भी नहीं कर सकते ना अपन। किस तरह की सुविधा है वहाँ की रहने की, उनको कोविड को देखते हुए? हाँ, कोविड को देखते हुए हमारी सुविधा है ना, देखो ना, आप देख सकते हो, बेड सबको अलग अलग करा हुआ है। अच्छा, अभी तक कितने वो हैं यहाँ पर? अभी 29 लोग हैं। 29 लोग। हाँ अभी तो जैसे ना, जैसे 15-20 का बोला हुआ है, 15-20 लोग आते हैं, फिर उनको सुलाते, लेके आते हैं वहाँ से, सुलाते हैं, फिर वो 2 दिन रुकते, फिर चले जाते हैं यहाँ से, रुकते नहीं है। क्या रात में खुला रहता है? हाँ, 24 घंटे खुला रहता है सर। किस तरह से आप देखभाल करते हो यहाँ पर? क्या? हाँ, जैसे सबकी अच्छी तरीके से देखभाल करें, आप पूछ सकते हो सबसे। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। नगर निगम के कर्मचारी मोहम्मद इकबाल का कहना था कि उन्हें रातों को सड़कों पर निकलकर इन्हें आश्रय स्थल और रैन बसेरों में भेजने में खासी मशक्कत करनी पड़ती है। कुछ लोग काबू में आते नहीं क्योंकि नशे की झोंक में होते हैं, जिन्हें जबरन उठाकर ले जाना पड़ता है। ऐसे में ये लोग गालियां भी बकते हैं जो उन्हें सुननी पड़ती है। फिर भी ये लोग रात को रुकने के बाद सुबह वापस यहीं मिलेंगे। अभियान चल रहा है, क्या है? ये नगर निगम की तरफ से अभियान चल रहा है सर। जो भी रोड पे लोग सो रहे हैं उनको आश्रय स्थल की जानकारी दे रहे हैं और आश्रय स्थल में ले जाके छोड़ रहे हैं। नगर निगम की तरफ से जीप लगी हुई है और हमारी टीम लगी हुई है, सबको आश्रय स्थल में ले जाके छोड़ रहे हैं। किस तरह से कि इनको आश्रय स्थल जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं, क्या वजह रहती है? यही वजह है कि ये वहाँ जाते हैं, एक दिन हम ले जाके छोड़ते हैं, दूसरे दिन वहीं यहीं आके मिलते हैं, इसी जगह पे मिलते हैं और बोलते हैं कि हमें वहाँ दिक्कत आ रही है, हमें नींद नहीं आ रही है, जबकि वहाँ सब कुछ अच्छा है, गद्दे है, तकिए, रजाई साफ सुथरे है, सब कुछ है, पर लेकिन ये कहते हैं कि हमें यहीं नींद आएगी, हम यहीं सोएंगे। किस तरह का गर्म पानी वगैरह?
सब व्यवस्था है, वहाँ गर्म पानी की व्यवस्था है, पीने के लिए पानी की व्यवस्था है, रजाई है, गद्दे है, बिस्तर है, लेट बाथ सब कुछ साफ सफाई व्यवस्था में है। तो ये वापस क्यों आ जाते हैं, क्या वजह है कि ये कुछ लोग के दानदाता है जो इनको कम्बल दे जाते हैं, तो ये कम्बल को बेच के सुबह नशे का काम करते हैं, नशे कर लेते हैं, दिन भर रात दिन यही सोते रहते हैं। अभी आपने कहाँ जाके इनको अभी हमने रोडवेज बस स्टैंड के पास गए थे, लोक सेवा आयोग से कचेड़ी रोड गए, वहाँ से उठाए, अभी रेड क्रॉस के सामने से उठाए। अच्छा, ये कब तक चलेगा आपका अभियान? ये अभियान सर्दी चलाएंगे। तो क्या कितनी मुसीबत का सामना झेलना पड़ता आप लोगों को? मुसीबत तो रात को सर्दी के अंदर काफ़ी मुसीबतें होती है, लोग उठते नहीं है, बैठते नहीं है, गाड़ी में उठा के भी डालने पड़ते हैं, कई मुसीबतें आती है सर। कोई आदमी गाड़ी भी देता है तो सुनना पड़ता है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। माता सावित्रीबाई फुले की 190वीं जयंती मनाई, अनेक स्थानों पर हुए आयोजन। महात्मा ज्योतिबा फुले स्मारक पर समस्त राजनीतिक दलों और माली सैनी समाज की संस्थाओं ने अर्पित की पुष्पांजलि। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। माता सावित्रीबाई फुले की 190वीं जयंती के अवसर पर रविवार को अजमेर क्लब चौराहा स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले स्मारक पर पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मंच की अध्यक्षा सुनीता चौहान ने बताया कि कोरोना की वजह से इस बार ज़्यादा बड़े स्तर पर कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए, सिर्फ पुष्पांजलि का ही कार्यक्रम रखा गया है। इस अवसर पर मंच की अध्यक्षा सुनीता चौहान, पूर्व विधायक डॉक्टर श्री गोपाल बाहिती, पूर्व विधायक डॉक्टर राजकुमार जयपाल, पूनम चंद मारोठिया, महेश चौहान आदि ने माता सावित्रीबाई फुले के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत की पहली महिला शिक्षक और कवित्री सावित्रीबाई फुले का जन्म 1851 में हुआ था। वह सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर विख्यात हुई। उन्होंने समाज हित के अनेकों कार्यों में अपना योगदान दिया। भारत की पहली शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई जा रही है। मैं सबसे पहले तो शहरवासियों को नववर्ष की, मकर संक्रांति की और जयंती की बधाई, शुभकामनाएं आप सब लोगों को। और इस बार हमने एक छोटा सा ही कार्यक्रम रखा है पुष्पांजलि का, और ये इसलिए रखा है क्योंकि अभी कोरोना के चलते हुए थोड़ा सोशल का भी ध्यान रखना है। और हम लोगों की बस यही था कि हम लोग ज़्यादा ना करके सिर्फ ये पुष्पांजलि करें। यहाँ पर सभी समाज के लोगों को हमने यही कहा कि आप सब लोग आएँ और पुष्पांजलि करें। हमेशा हमारी संस्था और सारे संस्था के मेंबर्स की सभी की यही राय थी कि इस बार वैसे हम लोग कोरोना काल के अंदर सभी भूखे प्यासों को, और हमारी पहले ये प्रायोरिटी थी कि सबको राशन पहुंचाना, और हमारी सावित्रीबाई फुले शिक्षिका है तो शिक्षा को महत्व देना, यही हमारी सबसे पहले प्रायोरिटी रहेगी। और अभी जब हम लोग आने वाले, अभी जब अगर कोरोना की वैक्सीन आ जाती है तो सरकार के निर्देशानुसार हमने यही सोचा है कि हम डेंटल कैंप लगाएंगे। और डेंटल कैंप हम अभी इसकी तारीख निश्चित नहीं करी है कि हम कब लगाएंगे, 1-2 महीने में। और ये सेवाएं हमारे डॉक्टर पिंकी जी माथुर और डॉक्टर सार्थक माथुर देंगे। यही हमारी आज का हमारा यही डिसीजन है। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान
MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। इस मौके पर भाजपा विधायक वासुदेव देवनानी, कांग्रेस के शिव कुमार बंसल, महिला कांग्रेस की सबा खान, माली सैनी समाज के पूनम चंद मारूठिया सहित सैकड़ों लोगों ने सावित्रीबाई फुले के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया और नमन किया। आज सावित्रीबाई फुले जी की जो कि भारत की प्रथम शिक्षिका रही हैं, ये हम लोगों के लिए गर्व की बात है कि जिस समय उन लोगों ने पढ़ाई लिखाई की थी उस समय विपरीत परिस्थितियाँ थी। इतना ही नहीं, समाज से उनको निकाला दिया गया, उनके ऊपर जुल्म सितम किए गए, लेकिन उन्होंने अपने जो उनको नहीं छोड़ा, उन्होंने देश में एक संदेश दिया कि नारी जो है शिक्षित होकर के अच्छी शिक्षा परिवार को भी दे सकती है, बाहर वालों को भी दे सकती है। इसमें उनके पति जी उनका भी बहुत सहयोग रहा। तो आज हम गर्व के साथ उनकी जयंती मनाने जा रहे हैं, 190वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं महिलाओं में कितना उत्साह है, क्योंकि 190 साल बाद भी अगर उनको याद किया जा रहा है तो उन्होंने समाज के लिए बहुत ज़्यादा कार्य किए थे, जिनके पत्ती ऊपर हमें चलना चाहिए और समाज में शिक्षा के लिए जरूर चलना चाहिए। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। शादी का झांसा देकर पीड़िता से दुष्कर्म, कृष्णगंज थाने में हुआ मामला दर्ज। शादी.com पर मुलाकात के बाद रह रहे थे लिव इन रिलेशनशिप में। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। कृष्णगंज थाना अंतर्गत एक परिवादिया ने दिल्ली निवासी शरद गोयल के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया है। कृष्णगंज थाने की पदेन थाना अधिकारी पूनम ने बताया कि परिवादिया और आरोपी शरद गोयल शादी.com पर लगभग 1.5 साल पहले मिले थे, जिसके बाद से काफ़ी समय तक दोनों के बीच चीटिंग होने के बाद अक्टूबर से दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। इस दौरान आरोपी ने पीड़िता को शादी का झांसा देकर उसके साथ लगातार दुष्कर्म किया। इस बीच आरोपी उसे छोड़कर फरार हो गया। इसके बाद परिवादिया की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर पीड़िता का मेडिकल कराया गया है और अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। मुकदमा है और किसके खिलाफ करा है? कृष्णगंज थाने पे एक परिवादिया ने उपस्थित थाना होकर एक मुकदमा दर्ज करवाया है कि एक शरद गोयल नाम के लड़के ने, जो दिल्ली का रहने वाला है, उसने उसके शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया है और अब छोड़ के चला गया है। वो लोग शादी.com पे ऑनलाइन मिले थे 1.5 साल भर पहले। उनकी लगातार बातचीत, चैट वगैरह होते रहते थे। फिर लगभग अक्टूबर से वो साथ रह रहे थे और फिर अब वो छोड़ के चला गया। शादी का झांसा देकर उसने दुष्कर्म किया है। अभी इसमें मुकदमा दर्ज करके हमने अनुसंधान चालू कर दिया है और परिवादिया का मेडिकल करवा दिया है। आगे जांच जारी है। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं पे भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान।
जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष आयु पूर्ण कर चुके युवाओं के बन रहे हैं मतदान पहचान पत्र। मतदान केंद्रों पर बीएलओ और प्रगणक युवाओं से ले रहे हैं आवेदन। 4 जनवरी शाम 6 बजे तक ही लिए जाएंगे आवेदन। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आगामी नगर निकाय चुनावों के लिए निर्वाचन नामावली को अपग्रेड करने का कार्य जारी है। 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष पूर्ण कर चुके युवाओं के मतदान पहचान पत्र बनाने के लिए रविवार 3 जनवरी को क्षेत्रीय मतदान केंद्रों पर बीएलओ और प्रगणकों ने आवेदन लेने की प्रक्रिया को अंजाम दिया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी कैलाश शर्मा के अनुसार 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले युवा मतदाता मतदान सूची में नाम जुड़वाने के लिए अपने क्षेत्र के मतदान केंद्र पर जाकर वहां मौजूद बीएलओ और प्रगणक के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। शर्मा ने बताया कि 4 जनवरी शाम 6 बजे तक ही आवेदन पत्र प्राप्त किए जाएंगे। इसे लेकर पंचशील वार्ड क्षेत्र के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में जनता कॉलोनी में शिविर लगाया गया। शिविर में वार्ड क्षेत्र के बीएलओ नरेंद्र कुमार माथुर और उनके साथ प्रगणकों ने आवेदन पत्र प्राप्त किए। जी बताइए, आज क्या कैंप रखा है, किस तरह से? आज ये नगर निगम चुनाव के लिए एक कैंप लगाया गया है, जिसमें नगर निगम चुनाव के लिए जो 18 वर्ष से जो हुए हैं अभी 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष के रहे उनके लिए ये कैंप ज़्यादातर वो है कि उनका नाम जुड़ाने के लिए, या कोई बाहर से अगर कोई दूसरे क्षेत्र में रहते थे वार्ड में और वो यहाँ शिफ्ट हुए हैं, उनका भी नाम स्थानांतरित हो सकता है यहाँ पे। और जो अपने किसी का करेक्शन है वो भी काम हो सकता है। ये राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय जनता कॉलोनी वैशाली नगर स्कूल में आज कैंप लगाया है इसका। आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं आप? आ रहे हैं लोग, आ रहे हैं, काफी जने आ रहे हैं। अभी करीब 10-12 जने तो फॉर्म आ चुके हैं हमारे पास में, और अभी कब तक चलेगा? ये 4 बजे तक का कैंप है हमारे, 10 से 4 का कैंप है। MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। इस मौके पर नए मतदाता बनने जा रहे युवाओं को मदद के लिए वार्ड क्षेत्र से पार्षद पद के प्रत्याशी किशन चेलानी उर्फ बंटी भाई ने युवाओं के आवेदन पत्र भरवाने में शिविर में पहुंचकर मदद की। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नए मतदाताओं को मतदान सूची में शामिल करने का कार्य किया जा रहा है, जिसमें वे सहयोग दे रहे हैं। हाँ बताइए चलन जी, किशन क्या है आज प्रोग्राम है यहाँ पर, क्या कर? आज निर्वाचन आयोग की तरफ से यहाँ पे पहचान पत्र बनवाए जा रहे हैं। यहाँ पे पंचशील कॉलोनी के वार्ड 76 में लोग आ रहे हैं, यहाँ पे अपने परिचय पत्र बनवा रहे हैं वोटिंग देने के लिए, क्योंकि जल्दी आगामी नगर निगम चुनाव है और उसमें वो वोट देना चाहते हैं। बहुत सारे लोग नए भी जुड़ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनको जो अपने परिचय पत्र है उसके अंदर सुधार भी करवाना है। इसके लिए इन्होंने यहाँ पे कैंप लगाया है निर्वाचन आयोग की तरफ से। यहाँ पे बीएलओ श्रीमती रमा शर्मा जी और माथुर जी हैं, यहाँ पे वो अपना सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। साथ ही मैं जो लोग आ रहे हैं उनको सेवाएं दे रहा हूँ और उनको पहचान पत्र भरवाने में मदद कर रहे हैं। मोहन वॉच एंड मोबाइल, अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन,
मैं मोहन वाचन मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वाचन मोबाइल पे आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। परमवीर मेजर शैतान सिंह राजपूत छात्रावास की ओर से जिला प्रमुख सुशील कंवर पलाड़ा का सम्मान। कुंदन नगर स्थित राजपूत छात्रावास में आयोजित हुआ सम्मान समारोह। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। मेजर शैतान सिंह राजपूत छात्रावास में समाजसेवी भवन सिंह पलाड़ा और जिला प्रमुख सुशील कुमार पलाड़ा ने नवनिर्मित रसोई और मैस बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए हॉस्टल के लिए 1 लाख रुपए दान देने की घोषणा भी की। इस मौके पर राजपूत समाज के हाल ही में हुए जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में विजयी समिति सदस्यों, प्रधानों और सरपंचों का स्वागत सम्मान किया गया। साथ ही समाज के पुलिस और न्यायिक अधिकारियों को भी सम्मानित किया गया। जिला प्रमुख सुशील कुमार पलाड़ा ने सभी को दुपट्टा उड़ाकर प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह भेंट किए। इस मौके पर राजपूत समाज की ओर से श्रीमती पलाड़ा और समाजसेवी भंवर सिंह पलाड़ा का भी स्वागत सम्मान किया गया। श्रीमती पलाड़ा ने कहा कि वैसे तो 36 कौमों को साथ में लेकर समाज सेवा के कार्य करती हैं, लेकिन राजपूत समाज के लिए जब भी कोई जरूरत पड़ेगी वे आगे होकर सेवा कार्य करने में मौजूद रहेंगी। आज जब से मैं जिला प्रमुख बनी हूँ, हमारे राजपूत समाज की सभी लोगों की भावना थी कि यहाँ राजपूत समाज के यहाँ बीच में आए और उनका मान सम्मान करें, तो आज मैं यहाँ आई हूँ। आज मेरा अच्छा मान सम्मान हुआ है और मैं आज जो जिला प्रमुख बनी हूँ तो मैं एक मेरे समाज की आशीर्वाद से बनी हूँ, भोलेनाथ के आशीर्वाद से बनी हूँ, माँ जगदम्बे के आशीर्वाद से बनी हूँ। और हमारे वैसे तो हम 36 कौमों को साथ लेकर चलते हैं, लेकिन कोई भी समाज का काम हो तो पलाड़ा साहब आगे रहते हैं और आगे भी मैं विश्वास दिलाती हूँ जो भी हमारे समाज का काम होगा हम आगे रहेंगे, क्योंकि एक सेवा करना ही सेवा का भाव ही हमारा है। तो इसीलिए हम हमारे राजपूत समाज में आए हैं और यहाँ की कोई 36 कौमों को हम साथ लेके चलेंगे। कोई भी काम होगा हम हमारे लेवल का वो तुरंत हम समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। आज एक हॉल का और एक किचन का उद्घाटन किया गया है, ये हमारे समाज के लोगों ने दिया है, तो दानदाताओं ने दिया है। और हम चाहते हैं हमारे राजपूत समाज का जो ये छात्रावास हॉस्टल है ये और अच्छी डेवलप हो और अच्छी तरक्की करे। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। परमवीर मेजर शैतान सिंह राजपूत छात्रावास के महासचिव करण सिंह खंगारोत ने बताया कि हाल ही में समाज के भामाशाह शंकर सिंह गुलर द्वारा 11 लाख रुपए की लागत से बनाए गए रसोई और मैस बिल्डिंग का पलाड़ा दंपति के द्वारा उद्घाटन किया गया है। कार्यक्रम में समाज के भामाशाहों को भी सम्मानित किया गया। इस मौके पर भामाशाह दशरथ सिंह तंवर, महेंद्र सिंह मेड़किया और मुख्य अतिथि के रूप में समताराम महाराज मौजूद रहे। कुंदन नगर अजमेर में राजपूत समाज अजमेर की ओर से और क्षत्रिय समाज जो भी अजमेर ज़िले में पूरा है उसकी ओर से एक स्वागत सम्मान समारोह है। नवनिर्वाचित जिला प्रमुख, प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और अजमेर ज़िले में जो अधिकारीगण हैं उनका किया गया है। आज जिला प्रमुख महोदय यहाँ पधारे हैं, प्रधान लोग पधारे हैं। चीफ गेस्ट के रूप में हमने समताराम जी महाराज, जिला प्रमुख महोदय सुशील कुमार पलाड़ा जी और जो समाज के भामाशाह है
दर्शन सिंह जी तंवर, महेंद्र सिंह जी मीडिया आदि लोगों को बुलाया गया है और ये लोग सब पधार करके समाज को उत्थान के लिए, उन्नति के लिए अपने विचार रखे हैं। हमारे राजपूत छात्रावास के अंदर 11 लाख रुपए की लागत से गुल्लर ने एक डाइनिंग हॉल का निर्माण करवाया था, उनका भी स्वागत किया गया है। वो भी हमारे समाज के बहुत बड़े भामाशाह है और उनका भी स्वागत करते हुए पूरा सम्मान देकर उनके आशीर्वाद वचनों से भी हम लोगों ने प्रेरणा ली है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं, आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एसेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। ब्यावर रोड दयानंद महाविद्यालय के सामने डिवाइडर पर लगा विद्युत पोल दे रहा है हादसे को निमंत्रण। डिवाइडर क्षतिग्रस्त होने के साथ रोड लाइट का पोल भी अपनी जगह से हिला। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। ब्यावर रोड डीएवी कॉलेज के सामने डिवाइडर पर लगा रोड लाइट का खंभा कभी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। कॉलेज के डॉक्टर संत कुमार ने बताया कि वह इस खंभे के लिए संबंधित एजेंसियों सहित राजस्थान पोर्टल के 181 पर भी शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। पिछले 1 माह से यह पोल धीरे धीरे एक ओर झुकता जा रहा है, जो कभी भी बड़े हादसे का सबब बनेगा। हाँ सर, किस तरह खंभा हादसे को नज़र पिछले 1 महीने से मैं सभी एजेंसियों और संबंधित अधिकारियों को इस बात से अवगत कराने का कोशिश कर रहा हूं और मैंने 181 पे भी राजस्थान हेल्पलाइन पे भी जो इसकी शिकायत की थी, लेकिन वहां पे भी ढुलम ढोल रवैया है। और ये जो पीछे आपको पोल दिखाई दे रहा है, ये पोल किसी न किसी दिन किसी के बड़े हादसे को न्योता देगा। और ये इतना भारी पोल है कि अगर नीचे कोई बस या कोई छोटी गाड़ी जा रही है तो सभी के सभी इसकी चपेट में आ सकते हैं। साथ ही बिजली के तार हैं, करंट आ गया तो और हादसे को और बढ़ा देगा ये पुल। इसकी शिकायत मैंने कई बार कर रखी है, लेकिन कोई भी अधिकारी, यहाँ से हज़ारों अधिकारी प्रतिदिन गाड़ियाँ और अधिकारी भी निकलते ही होंगे, क्योंकि ये मेन हाईवे है, डीएवी कॉलेज के सामने है और पैदल जाने वाले लोग, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स, ऑफिस में जाने वाले लोग, हज़ारों लोग प्रतिदिन यहाँ से निकलते हैं। लेकिन कोई अधिकारी इतने मौन हैं कि उन्हें इस बड़े हादसे का इंतज़ार है और शायद वो इंतज़ार ही कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी दिन ये पुल गिरे और हादसा हो और 1-2 की जान जाए। तो मेरा आप मीडिया के माध्यम से ये आग्रह है कि अधिकारी इस बात को थोड़ा सा सावधान, इस बात को थोड़ा चिंताजनक रूप से लें और इस पोल को तुरंत ठीक कराएं, नहीं तो ये बहुत बड़े हादसे को जन्म देगा। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। वहीं कॉलेज छात्र संघ महासचिव प्रमोद सिंह चौहान ने बताया कि स्मार्ट सिटी अजमेर कागजों में बनने जा रहा है। हकीकत में यहाँ कोई भी एजेंसी काम करती हुई नजर नहीं आती। सड़कें जगह जगह से खुदी पड़ी हैं, वहीं विद्युत व्यवस्था भी बेहाल है। डिवाइडर टूटे पड़े हैं, खंभे गिरने की कगार पर हैं। हाँ भैया, बताइए किस तरह से। ये कॉलेज के सामने का जो ये पोल है, ये काफ़ी समय से ऐसे झुका हुआ है और बड़े हादसे को न्योता दे रहा है। अगर फ्यूचर में ऐसा कुछ होता है तो गवर्नमेंट क्या इसका जिम्मेदारी लेगी क्या? मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से या नगर निगम से, अजमेर के सभी क्षेत्रवासियों से
यहाँ कॉलेज है, डीएवी कॉलेज, यहाँ हज़ारों बच्चे रोज़ आते हैं पढ़ने के लिए और आवाजाही काफ़ी रहती है यहाँ सड़क पर। इसके बावजूद भी प्रशासन किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ पर काफ़ी मुसीबतें देखने को मिली है और जहाँ तक हो सकता है रोज़ एक्सीडेंट होते हैं, कहीं इसके टच होते हैं तो किसी को करंट आ गया, कोई मर जाए, तो ऐसा कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। और मैं प्रशासन से आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द इस काम को पूरा करवाएं, क्योंकि ये बहुत बड़ा हादसे का हो सकता है। क्या मानते हो, स्मार्ट सिटी बन रहा है अजमेर और स्मार्ट सिटी में इस तरह के पोल देखने को मिल रहे हैं जो गिरते हुए नजर आ रहे हैं? इस तरीके से अगर चलता रहेगा तो अजमेर कभी तरक्की कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि प्रशासन को पूरी तरीके से फोकस करना होगा, अपना काम करना होगा सही तरीके से। ये पोल इस तरीके से अगर रहेगा, काफ़ी जगह अजमेर में दिक्कतें भी महसूस की जा रही है। अगर प्रशासन सही तरीके से काम करेगा तो अजमेर ज़रूर एक दिन स्मार्ट सिटी बनेगा, पर अभी नहीं। मेरे अंदाजे से मैं स्मार्ट सिटी की गिनती में अजमेर को नहीं गिनूंगा अभी। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड अजमेर। माता सावित्रीबाई फुले की जन्म जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन। बालाजी सेवा संस्थान द्वारा 200 यूनिट रक्त एकत्र कर जरूरतमंदों की सेवार्थ किया दान। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। सामाजिक कार्यकर्ता और भारत की पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की 190वीं जयंती के अवसर पर बालाजी सेवा संस्थान द्वारा गुलाबबाड़ी नया घर में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे समाज के त्रिलोकचंद इंदौरा ने बताया कि शिविर में माली सैनी समाज के युवाओं, महिलाओं ने बढ़ चढ़कर अपने रक्त का दान करते हुए 200 यूनिट रक्त एकत्र करने के लक्ष्य को समय से पूर्व ही पूरा कर लिया। कुछ परिवार के सदस्यों ने तो मिलजुल कर रक्त का दान किया। मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मैं लास्ट 3 ईयर से यहीं पर ब्लड डोनेट करती आ रही हूँ और मुझे रक्तदान करके बहुत खुशी मिलती है। क्या लगता है कि महिलाओं में एक ये रहता है कि कमजोरी आती है रक्त देने से? ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद अगर अच्छी डाइट लेते हैं तो सब नॉर्मल हो जाता है। अब तक आपने कितनी बार दे चुके? 3 बार दे चुकी हूँ मैं अब तक। क्या उद्देश्य है? बस अच्छा लगता है, 2 साल से दे रहे हैं तो इस बार भी सोचा देंगे और है भी सही, तो दिया, किसी के काम आए तो अच्छा फील होता है। जब ब्लड देके घर जाते हैं तो प्राउड फील होता है। कितनी बार दे चुके? ये 3rd बार है सर। 3rd बार? हाँ। अच्छा, तो क्या लगता है कि महिला में मोटिवेट करना चाहिए, होना चाहिए, साथ देना चाहिए, देना कि रक्त देने से? हाँ, रक्त देने से अच्छा फील होता है और नया बनता रहता है। तो MB मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एक्सेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए MB मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एक्सेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान MB मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड अजमेर। कोरोना काल में एकत्र किया गया रक्त जरूरतमंदों के काम आएगा। शिविर में JLN ब्लड बैंक और विद्यापति ब्लड बैंक की टीमों ने रक्त संग्रहण में सहयोग प्रदान किया। इस अवसर पर बालाजी सेवा संस्थान के अध्यक्ष गणेश टांक, मीडिया प्रभारी प्रदीप कछावा, धर्मेंद्र टांक सहित अनेक समाज बंधु और संस्थान पदाधिकारी मौजूद रहे। बालाजी सेवा संस्थान के द्वारा प्रतिवर्ष ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा जाता है, जिसके अंदर रिकॉर्ड स्तर पर ब्लड यूनिट्स प्राप्त होती हैं।
मैं प्रतिवर्ष यहाँ आ रहा हूँ। कुछ एक परिवार तो यहाँ ऐसे हैं जो बहू बेटे सहित पाँच सात परिवार के पूरे सदस्य आके ब्लड देते हैं। और सावित्रीबाई फुले जयंती के ऊपर इन्होंने जो ब्लड डोनेशन का रखा है कार्यक्रम, इसमें आज भी मुझे पूरा विश्वास है कि रिकॉर्ड स्तर पे ब्लड यूनिट प्राप्त होगी। और कोरोना काल को देखते हुए ब्लड की हॉस्पिटलों को इतनी आवश्यकता है, जिसके तहत इनका ये बहुत अच्छा प्रयास है। इस दौरान जो ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम किया है, मुझे विश्वास है कि इस बार भी 200 यूनिट के ऊपर जाना चाहिए ब्लड यूनिट्स, इसी आशा के साथ। हाँ जी, लक्ष्य कितना लक्ष्य हमारा हमेशा 200 के ऊपर रहा है और अभी हमें उम्मीद है कि आज भी 200 के ऊपर लक्ष्य पूरा होना चाहिए। 100 के ऊपर तो अभी हो चुका है और पिछली बार भी शाम तक भी सारे डॉक्टर्स लोग लेते तंग हो गए, लेकिन यहाँ के लोगों का जो उत्साह देखा ब्लड डोनेशन के लिए वो बहुत ही सराहनीय है। मैं बालाजी से संस्थान के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये प्रतिवर्ष जो ब्लड यूनिट्स अचीव करके देते हैं हॉस्पिटल को, उसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए, आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। श्री राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान, विश्व हिंदू परिषद चित्तौड़ प्रांत द्वारा पुष्कर में संत सम्मेलन का आयोजन। अजमेर में बेकरी के बादशाह रियल बेकर्स, जहां आपको मिलेंगे बेस्ट क्वालिटी एगलेस केक्स, पेस्ट्रीज और सभी तरह के कन्फेक्शनरी आइटम्स। You tried the rest, now try the best. Real Bakers, near Collectors Residence Bank Colony चौराहा पुलिस लाइन अजमेर और नियर कनक श्री गार्डन जवाहर नगर अजमेर। अयोध्या में राम मंदिर को लेकर चले संत आंदोलन के बाद अब संत समाज राम मंदिर निर्माण के कार्य में जुट गया है। श्री राम मंदिर निर्माण निधि समर्पण अभियान के तहत विश्व हिंदू परिषद चित्तौड़ प्रांत द्वारा आज तीर्थ नगरी पुष्कर में संत सम्मेलन का आयोजन किया गया। राम मंदिर के भव्य निर्माण में जन भागीदारी को बढ़ाने के लिए विश्व हिंदू परिषद अब संतों के साथ चित्तौड़ प्रांत के 5 लाख गांव और 10 करोड़ हिंदू परिवारों से निधि समर्पित करवाने का अभियान चला रहा है। इसी अभियान को मूर्त स्वरूप देकर क्रियान्वयन हेतु कस्बे के श्री ब्रह्म सावित्री वेद विद्यापीठ विराट संत सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें चित्तौड़ प्रांत के विभिन्न संत महंत महामंडलेश्वर शामिल हुए। विप के विभाग प्रमुख शशि प्रकाश इंदौरिया ने बताया कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय की मंशा के अनुसार देश भर के किसी सरकारी सहयोग के बिना आम जन की भागीदारी से भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए संत समाज चित्तौड़ प्रांत के विभिन्न गांवों में जाकर दान राशि का संग्रहण करेगा। संत सम्मेलन में इस पूरे अभियान को अंतिम रूप देकर क्रियान्वयन करने पर चर्चा की गई। महामंडलेश्वर संत हंसराम महाराज, राम नाम बैंक के संस्थापक महंत केशवदास, महामंडलेश्वर संत दिव्य मुरारी बापू सहित अनेक संतों के सानिध्य में सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद प्रांत अधिकारी लेखराज सिंह राठौड़, विहिप नगर अध्यक्ष जय कुमार पाराशर, संत सम्मेलन प्रचार प्रसार प्रमुख नेहरू पंडित, संत सम्मेलन प्रमुख विष्णु शर्मा, आनंद अरोड़ा, सुभाष पाराशर, पंकज सरवाड़िया, गिरिराज पाराशर, वासुदेव सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। भूमि तीर्थ क्षेत्र श्री अयोध्या धाम में जो मंदिर निर्माण प्रारंभ हो चुका है, ये पूरे विश्व के लिए हर्ष का विषय है और पूरे विश्व में सनातन धर्मी जितने भी हैं इसमें जरूर अपना धन से सेवा करेंगे और इसके लिए विश्व हिंदू परिषद श्री राम
जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जो भी संतों को ऐसा संयुक्त रूप में जहाँ जहाँ जाना है, कहीं हमें आदेश देना पड़ा धन के लिए भक्तों को तो आदेश भी देंगे, और कहीं निवेदन करना पड़ा तो निवेदन भी करेंगे। क्यों कि परमात्मा राम का जो कार्य है ये संतों की सेवा से ही हो रहा है। विश्व हिंदू परिषद ने शुरू से ही आपको कहा है कि ये संतों के माध्यम से हो रहा है, ये एक सेवा और सेवा प्रकल्प है। मैं तो यही कहूँगा आज मीडिया के माध्यम से इसको जन जन तक पहुँचाएँ कि जो अछूता है श्री राम मंदिर ट्रस्ट में सेवा नहीं की है उसको 15 फरवरी से पहले अपना अंशदान देकर अपने पूर्वजों और अपने पितरों का ऐसा समझे कि उनकी आत्मिक शांति और अपने उनके बलिदान का पूरा सर्वत्र उनको मुक्ति मार्ग प्राप्त होगा, जिसे वो जरूर अवश्य लाभ लें। और नहीं लेने वाला एक बार ये चूका तो ऐसा रहेगा कि उनको वापस ऐसे 500 साल निकालने पड़ेंगे कि मैंने ये क्या किया, क्यों नहीं किया। और आज जो ये हम लोग निधि संग्रह की संतों की बैठक विश्व हिंदू परिषद के साथ थी, हम लोग गांव-गांव, दानी-दानी, कच्ची बस्ती, इसमें कोई भी जाति धर्म का हम लोग नहीं देखेंगे। सनातन धर्मी है और उसमें हम लोग उनके साथ जैसे कहा है कि विश्व हिंदू परिषद परिवार का जैसे भी उनकी समिति के लोग हमारे पास आएंगे 7 से 10 दिन हर एक संत भी भ्रमण करके गांव गली उनके साथ निधि संग्रह में पूर्ण सहयोग देगा। महापुरुष संत जो भी स्थानधारी है, अखाड़ाधारी हैं, छोटी कुटिया है या कुटिया नहीं है, झोलीदारी है, तभी भी वो झोली से अपना अर्थ संग्रह देंगे। ये हम लोगों ने संग्रह कर लिया है। और आश्रमधारी जो भी मठाधीश ट्रस्ट है हम लोगों की, हम लोग भी उसमें से अपनी पूर्ण जितनी भी जैसी सामर्थ्य है जरूर, अभी धन की सेवा की बात है, धन की सेवा करेंगे, बिल्कुल करेंगे। एमबी मोबाइल सिटी आपके लिए लाया है भरोसेमंद मोबाइल रिपेयर सर्विस और शानदार मोबाइल एसेसरीज की नई रेंज। तो नए मोबाइल फोन खरीदने से पहले आइए एमबी मोबाइल सिटी पर, जहां हम आपके पुराने फोन को तैयार करके बना सकते हैं बिल्कुल नया। आपके शहर में मोबाइल रिपेयर सर्विसेज और मोबाइल एसेसरीज का एकमात्र विश्वसनीय संस्थान एमबी मोबाइल सिटी, गांधी भवन के सामने, स्टेशन रोड, अजमेर। में पूज्य महाराज जी प्रारंभ से ही अपना बात बोले और अभी भी बोल रहे थे कि संत महात्मा इसमें प्रेरक के रूप में पूरी भूमिका रखेंगे, अपनी तरफ से भी सहयोग करेंगे, जो उनका होगा व्यवस्था उनकी संस्था की तरफ से, अपने भक्तों से भी कहेंगे। लेकिन विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल जो संगठन कार्य कर रहा है, उस संगठन के साथ में आयोजन उसी का होगा, संत प्रेरक के रूप में रहेंगे। पूज्य महाराज जी को तो हम लोग देखते हैं, हर जगह दर्शन होता है, तो हर जगह मंच के ऊपर महाराज जी बिल्कुल ही अपने भाव को रखते हैं। भीलवाड़ा में, अजमेर में, हर जगह हम लोग सुने हैं। संत हमेशा समाज के मार्गदर्शक रहे हैं, वो मार्गदर्शन का कार्य संतों का रहेगा। अभी जो कार्य हो रहा है श्री राम जन्मभूमि निर्माण का, इसमें संत समाज बहुत ज़्यादा प्रसन्न है और संत महात्मा अपनी पूरी प्रेरणा शक्ति, अपनी पूरा निवेदन शक्ति विश्व हिंदू परिषद के साथ में लगा करके रखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्त लोगों उससे जुड़ें और भक्तों का सहयोग भी, सभी वर्ग का सहयोग उसमें हो। इसमें सभी संत लोग शक्ति लगाएंगे प्रेरणा रूप में, और हम लोग भी, हम सभी महात्मा लोग इसमें अपनी शक्ति लगाएंगे। श्री राम का मंदिर राष्ट्र मंदिर बने, जन जन की सहभागिता हो, जन जन के हृदय में श्री रामलला विराजे। इसी उद्देश्य के निमित्त आज पूज्य संतों का सम्मेलन पुष्कर धाम में संपन्न होने जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद की योजना से, संतों के आशीर्वाद से जन जन के द्वारा राम मंदिर का निर्माण हो, प्रत्येक गांव, ढाणी, कस्बे तक। और हम लोग पहुंचने वाले हैं 5 लाख गांव और 11 करोड़ हिंदू परिवारों का जो हमारा लक्ष्य तय हुआ है केंद्रीय ट्रस्ट द्वारा, उसकी पूर्ति के लिए आज कार्यकर्ता सब जुटे हुए हैं और पूज्य संतों का आशीर्वाद हमें मिल रहा है और संत शक्ति भी
पूरा समर्थन दे रही है और इस अभियान को सफल करेंगे। इसमें संत सम्मेलन में क्या मुख्य तौर से किस पे चर्चा होगी? संत सम्मेलन में संत जो है हमारे मार्गदर्शक रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद संतों के माध्यम से चलने वाली संस्था है और इसलिए इस जन सहभागिता के निमित्त जो संतों का जो है सहभागिता वो बहुत महत्वपूर्ण है। संतों ने गांव-गांव ढाणी तक विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ताओं के साथ जो है मिलकर और इस विषय को निचले स्तर तक पहुंचाकर और जो योजना बनी है, जो 10 रुपये का कूपन, 100 रुपये का कूपन, 1000 रुपये का कूपन और निधि संग्रह की जो योजना बनी है कि चंपत राय जी ने कहा है किसी भी सरकार से किसी प्रकार का सहयोग नहीं लेगा। इस देश का जो सपूत है, जो हिंदू समाज है, वो इस मंदिर का निर्माण करेगा और ऐसा भव्य मंदिर का निर्माण होगा कि 1000 वर्षों तक जो है पूरे विश्व को जो है मार्गदर्शन करने वाला केंद्र बनेगा। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizonhind.com। सच के साथ।